सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई टी पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सॉल्यूशंस की सीरीज़ कर रहे हैं और जिसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दैट इज़ नंबर सिस्टम एंड आपका पॉलिनोमियल इसके सॉल्यूशंस हमने कंप्लीट कर लिए। तो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशंस ऑफ योर थर्ड चैप्टर। द चैप्टर नेम इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो थ्योरी पार्ट है वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। तो अगर आपने थ्योरी पार्ट को कंप्लीट नहीं किया है तो आप थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आप 3.1 के जो सॉल्यूशंस हैं उनको ईजिली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, 3.1 में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको गिवन है तो उसकी पोजीशन को विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट। तो ये सारी चीज़ें मैंने 3.1 की जो थ्योरी है उसमें ऑलरेडी करवा चुका हूँ कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जहाँ पर सिचुएटेड होगा आप उसकी पोजीशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 3.1 एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली हम इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं 3.1 एक्सरसाइज जो है आपकी उसमें क्या क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आपका बच्चों जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल। तो आप अपनी स्टडी टेबल में आपकी जो टेबल लैंप है उसकी पोजीशन को कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट आपको क्या करना है, इस टेबल लैंप की पोजीशन को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं हम कैसे यहाँ पर पोजीशन को फाइंड करेंगे। तो बच्चों पोजीशन फाइंड करने के लिए आपको दो रेफरेंस लाइन की रिक्वायरमेंट होगी, एक होगी आपकी एक्स एक्सिस और एक होगी वाई एक्सिस। तो टेबल की एजेस होंगी, तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल एज है उसको आप एक्स एक्सिस लेट करेंगे और जो वर्टिकल एज है उसको क्या लेट करेंगे, वाई एक्सिस। और ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेट करते हुए आप पोजीशन फाइंड करेंगे टेबल लैंप की। तो अगर आपको बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आप चेक करेंगे कि ये वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है टेबल लैंप। एंड अगर आपको वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट ये होगा कि आप वाई में कितना ट्रेवल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द वाई। तो वाई की डायरेक्शन ये है, तो आप इस डायरेक्शन में ऑन द फ्रॉम द एक्स एक्सिस आप कितना ट्रेवल करेंगे। तो फिर इस तरह से आप सभी को पता है कि अगर आपको पोजीशन बताना है तो सबसे पहले क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट आएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट आपको क्या करना है, वहाँ पर मेंशन करना है। तो बच्चों आइए देखते हैं, यहाँ पर कोई भी डेटा मेंशन नहीं है, कोई भी डिस्टेंस मेंशन नहीं है, तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस को अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट द टेबल लैंप इज एट समवॉट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आप सपोज करिए मैं यहाँ पर कुछ भी ले लेता हूँ, लाइक डिस्टेंस में ले लेता हूँ कि ये मेरी 30 सेंटीमीटर है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो बच्चों आप सिंपल सी चीज़ ये समझिए कि ये जो एज है टेबल लैंप की उसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स एक्सिस। तो बच्चों ये आपकी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी और बच्चों ये क्या हो जाएगी, आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी। तो ये वाली जो डायरेक्शन है बच्चों ये क्या होगी, आपकी वाई एक्सिस की हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से कितने। तो पहले हम वाई एक्सिस से देखते हैं क्योंकि हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो बच्चों मान लीजिए आपकी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो टेबल लैंप का आप सेंटर लेंगे, ठीक है। तो टेबल लैंप आपकी यहाँ तक ले सकते हैं। तो बच्चों टेबल लैंप की जो पोजीशन है फ्रॉम द वाई एक्सिस वो मान लीजिए आपकी कितनी है, सपोज करिए 20 सेंटीमीटर है फ्रॉम द वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस से बच्चों कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो आप सभी को ये पता चल गया कि ये 30 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये एक्स में ट्रेवल डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका 20 हो जाएगा। और बच्चों वाई एक्सिस में कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 30। तो बच्चों ये आपका कितना हो जाएगा, 30। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पोजीशन ऑफ टेबल लैंप आप कैसे फाइंड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको पोजीशन फाइंड करने के लिए रेफरेंस लेना चाहिए, रेफरेंस लाइन पता होनी चाहिए। तो एक्स एंड वाई एक्सिस हमने यहाँ पे इसीलिए। तो बच्चों ये पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू यू कि मैंने यहाँ पर कैसे इसको पोजीशन को फाइंड किया है। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका 3.1 एक्सरसाइज का, वो ये कहता है कि आपके पास एक
स्ट्रीट प्लान है। स्ट्रीट प्लान का मतलब किसी सिटी में कुछ स्ट्रीट्स हैं और उसका प्लान आपको बताया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रीट प्लान के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी गई है, उसको हम सबसे पहले रीड करेंगे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन में। तो स्ट्रीट प्लान जो है बच्चों, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स। तो हमारे पास जो सिटी है उसमें 2 मेन रोड्स हैं, ठीक है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो बच्चों आप देख सकते हो कि इस तरह से 2 रोड्स दी गई हैं आपको, और यहाँ पर उसका क्या है बच्चों, ये सेंटर है, मतलब ये जो है आपका वो क्या है, सेंटर है। तो सेंटर पे क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका क्रॉसिंग पॉइंट है कि एक रोड इस डायरेक्शन को जा रही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और एक रोड जा रही है वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा गया है। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको और ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ दिख जाए। These 2 roads are along the नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो बच्चों आप देख सकते हैं वही चीज़ दी गई है कि these 2 roads are along the north south direction. All the other streets of the city run parallel to these roads are 200 मीटर apart. तो बच्चों पहली लाइन जो है वो ये कहती है कि जो आपकी स्ट्रीट्स हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही हैं। तो these 2 roads are along the north south direction. All the other streets of the city run parallel to these roads. तो बाकी जो है इसके पैरेलल रन कर रही है। तो बच्चों बाकी ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है तो इसके पैरेलल जा रही है, ऐसे ऐसे, मतलब इसके पैरेलल आप समझ गए हो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो इसके पैरेलल आपकी कुछ ऐसे रोड्स जा रही होंगी। उसके बाद दिया गया है आपको कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 200 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस जो है आपको मेंशन की गई है 200 मीटर। तो हमने इसको 200 मीटर ले लिया है। देयर आर अबाउट 5 स्टेट इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट डायरेक्शन में आपके पास 5 स्टेट है, तो यानी 5 आपकी नॉर्थ साउथ में हो जाएगी और 5 आपकी वेस्ट ईस्ट में हो जाएगी। 5 स्टेट्स इन ईस्ट डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर जो आपको ग्राफ पेपर में बनाना है वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को आपको 200 मीटर के इक्वल कंसीडर करना है, ठीक है। एंड ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। आपको मॉडल ड्रॉ करना है नोटबुक पे, ठीक है। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। तो जो रोड स्ट्रीट्स है उसको आपको यूजिंग द सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे मॉडल आपका कैसा दिखेगा बनाने के बाद, वो मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। तो बच्चों अगर आप ध्यान दोगे तो इस तरह से आपको मॉडल दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और ये कौन सी है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन है, और दोनों में ही आपकी अबाउट 5 रोड्स दी गई हैं, 5 स्ट्रीट्स दी गई हैं। तो आप देख सकते हो कि स्ट्रीट नंबर 1 जो है वो आपकी कहाँ से जा रही है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, यानी ये जो वर्टिकल लाइन है ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वेस्ट टू ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 आपको स्ट्रीट्स दी गई हैं और आपको सिंगल लाइन का यूज़ करना है, आपको डबल लाइन का यूज़ नहीं करना है स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए ये जो लाइन है इसको आप क्या कंसिडर करोगे कि यही आपकी क्या है, सिटी की स्ट्रीट है, ओके। तो स्ट्रीट 1 2 3 4 5। तो बच्चों यहाँ पर 5 स्ट्रीट्स आपकी हो गई, 6 आप 6 7, क्योंकि वहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया अबाउट, तो अबाउट का मतलब हो गया कि 5 या 6 हो सकती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में आप देख सकते हैं बच्चों स्ट्रीट नंबर 1 है, यहाँ पर स्ट्रीट नंबर 2 है, स्ट्रीट नंबर 3 है, स्ट्रीट नंबर 4 है, स्ट्रीट नंबर 5 है। अब यहाँ पर ये मॉडल डेवलप करने के बाद आपको कुछ देयर आर फ्यू इंस्ट्रक्शंस वो आपको फॉलो करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो इसके बाद आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो देख लेते हैं हम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर क्या फॉलो करनी है हमको ड्यूरिंग आंसरिंग द क्वेश्चन, हमें क्या चीज़ फॉलो करनी। तो देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट्स। तो क्रॉस स्ट्रीट्स की बात अगर मैं करता हूं बच्चों, तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको कितनी स्ट्रीट चाहिए क्रॉस स्ट्रीट के लिए, यानी 2 स्ट्रीट जहाँ पे क्रॉस कर रही है। तो मिनिमम आपको 2 चाहिए उसके लिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी आपको कितनी चाहिए, सिर्फ 2 स्ट्रीट चाहिए क्रॉस स्ट्रीट्स फाइंड करने के लिए। तो वही दिया गया है कि अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट्स। तो कोई भी पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट जो है बच्चों वो आपकी 2 स्ट्रीट से बनी हुई है। तो इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको विजिबल हो जाइए।
तो आइए आगे देखते हैं हमारे पास क्या स्टेटमेंट है। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक जो है आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो एक नॉर्थ साउथ में जा रही है आप देख सकते हो, और एक ईस्ट वेस्ट में जा रही है। अगर हम एक क्रॉस स्ट्रीट की बात करते हैं आपकी नॉर्थ टू साउथ और एक वेस्ट टू ईस्ट। इसके बाद प्यारे बच्चों दिया गया है कि ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर। तो वही मैनर आपको समझना है कि जो आपका क्रॉस स्ट्रीट है उसको किस मैनर में डिफाइन किया गया है या फिर किस तरह से उसको रेफर करना है। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी स्टार्ट हो जाती है जो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है कि इफ द सेकेंड स्ट्रीट, जो आपकी सेकेंड स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और जो फिफ्थ स्ट्रीट है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, देन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग। तो कहीं क्रॉसिंग पे आपकी क्या हो रही है, मिल रही है। तो क्रॉसिंग पे क्या हो रही है, मिल रही है। देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट एज 2, 5। तो इसे हम बच्चों 2,5 बोलेंगे। तो आप यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लेना। तो बच्चों ये क्या होगी आपकी 2 and 5 हो जाएगी। क्या होने वाली है ये, हम इसे क्या बोलेंगे 2 and 5 बोलेंगे। तो आपको 2,5 का यूज़ करना है किसके लिए, अगर आपकी सेकंड वाली स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है और आपकी फिफ्थ वाली स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको क्या यूज़ करना है 2,5 का यूज़ करना है। सपोज करिए मेरी थर्ड वाली स्ट्रीट अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है और फर्स्ट वाली स्ट्रीट जा रही है मेरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो मैं यूज़ करूँगा 3,1 का उसकी पोजीशन, उसकी क्रॉस स्ट्रीट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये चीज़ है, ये इंस्ट्रक्शन है जो आपको क्या करना है ड्यूरिंग आंसरिंग द क्वेश्चन आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चंस यहाँ पर क्या दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके सामने, यूजिंग दिस कन्वेंशन। तो ये कन्वेंशन को फॉलो करना है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। तो बच्चों जो आपका पहला नंबर था 4, जैसे यहाँ पे 4 है तो पहला नंबर किसको रिप्रेजेंट करता था, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन को। तो 4 से आपकी कौन सी होगी, फोर्थ नंबर वाली स्ट्रीट, यानी कौन सी होगी, ये वाली स्ट्रीट आपकी होगी। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि ये कौन सी होगी आपकी फोर्थ वाली स्ट्रीट, ये वाली स्ट्रीट होगी 4,3 से, और 3 वाली स्ट्रीट होगी आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो कौन सी स्ट्रीट होगी बच्चों, ये वाली होगी। ठीक है, तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर आपकी रेफर टू एज 4,3। तो 4,3 से आपकी कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हो जाएंगी। तो डेफिनेटली बच्चों आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्रॉस स्ट्रीट, मतलब एक ही क्रॉस स्ट्रीट होने वाली है, क्योंकि 2 आपकी इंडिविजुअल स्ट्रीट हैं वो एक जगह पे क्रॉस करेंगी। तो अगर मैं क्रॉस स्ट्रीट की बात करूँगा तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, एक ही हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा आपका 1 क्रॉस स्ट्रीट हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों प्यारे बच्चों इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 4,3। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 3,4। तो बच्चों जो फर्स्ट नंबर होता था मैं आपको याद दिला देता हूँ फिर से, वो क्या था, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो यानी थर्ड वाली स्ट्रीट आपकी कौन सी लेनी पड़ेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थर्ड वाली। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये वाली स्ट्रीट्स हैं, तो इनमें आप देखोगे कि थर्ड वाली। तो बच्चों ये थर्ड वाली अब हमने ले ली है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपकी जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में उसमें कौन से लेनी है, 4 लेनी। तो बच्चों ये दोनों कहाँ पे क्रॉस करेंगे आप देख सकते हो। बच्चों हमने थर्ड वाली ली है इस बार, तो ये होगी हमारी न्यू वाली स्ट्रीट, और यहाँ पर बच्चों कौन सी ली है, 4 वाली। तो ये दोनों कहाँ पे क्रॉस करेंगी, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि कहाँ पे क्रॉस करेगी, यहाँ पर क्रॉस करेगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं यहाँ पर कैसे क्रॉस स्ट्रीट्स को फाइंड कर रहा हूँ। तो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स आर देयर, तो आप इसमें भी कह सकते हैं कि एक ही क्रॉस स्ट्रीट होने वाली है। तो बच्चों इसका भी आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 1 आएगा। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स।